अस्सलाम वालेकुम। आज की इस नई वीडियो के साथ हम हाज़िर हुए जिसमें सेकंड ईयर की इंग्लिश के गेस्ट के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। इसमें आज हमने ज़हमत दी है अपने इस चैनल के लिए प्रोफेसर आफ्ताब अहमद साहब को। 10 से 12 साल का इंटरमीडिएट को टीचिंग करने का उनका एक्सपीरियंस है। तो बिला ताख़ीर हम चलते हैं प्रोफेसर आफ्ताब अहमद के साथ, जिसमें सेकंड ईयर के इंग्लिश के पेपर के हवाले से और इम्पोर्टेंट चीज़ों के हवाले से डिस्कशन होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से हैं? ठीक हैं। आज हम बात करेंगे इंग्लिश सेकंड ईयर का जो पेपर 22 मई को स्टार्ट होने वाला है उसके हवाले से। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि इंग्लिश जो सेकंड ईयर की है उसमें पेपर पैटर्न क्या होता है। मैं पेपर पैटर्न के साथ साथ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी साथ बताता जाऊँगा। सबसे पहले आपको पता है कि सेकंड ईयर इंग्लिश में 2 बुक्स होती हैं, बुक 2 एंड बुक 4, जो मिस्टर चिप्स नावल है। और बुक 2 के 2 पार्ट्स होते हैं। एक में प्रोज़ है जिसके अंदर आपके 10 लेसन्स हैं और फिर आगे पर्सनैलिटीज़ हैं, हीरोज़ हैं, उसमें आपके 5 चैप्टर्स हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है 20 मार्क्स का। उसमें 10 नंबर के आपको सिनोनिम्स आते हैं, 5 नंबर के आपको प्रीपोजिशंस आती हैं और 5 मार्क्स के आपको करेक्शन ऑफ सेंटेंस आते हैं। तो जो सिनोनिम्स होते हैं 10 नंबर के, वो आपको जो प्रोज़ है 10 चैप्टर्स उसमें से मिक्स होके आते हैं, फिर पर्सनैलिटीज़ में से मिक्स होके आते हैं और मिस्टर चिप्स में से। लेकिन जो ज़्यादा वेटेज है एमसीक्यूज़ में सिनोनिम्स का वो मिस्टर चिप्स का है, और बाकी जो है ना वो डिवाइड करते हैं 3-3 में हीरोज़ और चैप्टर्स के अंदर से। तो ये हो गया सिनोनिम्स के हवाले से। अब बहुत बाज़ बच्चे पूछते हैं कि सिनोनिम्स जो हैं उसमें सर बड़ा प्रॉब्लम आता है कि सिनोनिम्स कहाँ से तैयार करें। अब ये तो ऑब्वियस बात है कि जब आप चैप्टर्स पढ़ते हैं तो उस वक्त आपको सिनोनिम्स तैयार करने होते हैं, लेकिन अभी राइट नाउ अगर आपने सिनोनिम्स तैयार नहीं किए हुए तो आप चले जाइए पास पेपर्स पे। पास पेपर्स में मौजूद जितने भी सिनोनिम्स हैं उनको आप तैयार कीजिए। और इसी तरीके से आगे जो 5 मार्क्स की प्रीपोजिशंस हैं उससे रेलेवेंट प्रीपोजिशन से कोई रूल्स नहीं होते, आपने उसमें भी पास पेपर्स को कंसल्ट करना है। और ऐसे ही उसके बाद आपकी करेक्शन ऑफ सेंटेंस है जो कि आपको 5 नंबर का आता है। एक सेंटेंस आपको आता है, उसके नीचे 5 ऑप्शंस होती हैं, 4 ऑप्शंस होती हैं, 4 सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपने एक को चूज़ करना होता है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे पास वो नाउन का टॉपिक है। आप नाउन की करेक्शंस कीजिए, वर्ब की करेक्शंस कीजिए, एडजेक्टिव की करेक्शंस कीजिए, और इसके अलावा जो आर्टिकल है ए, एन और द, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं अगर आप इनकी करेक्शन कर लेते हैं तो इसमें से ही पेपर आपका टैकल हो जाता है। तो ये तो रहा आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब हम जाते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें 9 क्वेश्चंस आते हैं, 6 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं 12 मार्क्स के। जी आपको बुक 2 में जो 10 चैप्टर्स हैं उसमें से आते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो 9 क्वेश्चंस जो आपको आते हैं और चैप्टर्स 10 है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट और टेक्निकल पॉइंट है वो ये है, बाज़ बच्चे गैस पूछते हैं, गैस कोई नहीं होता, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। मैं आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बता देता हूँ। टेक्निकली 9 क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ 10 चैप्टर्स। डिवीजन ये होती है कि हर चैप्टर में से वो एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देता है पेपर में। अगर आप पहले फर्स्ट 7 चैप्टर्स तैयार कर लेते हैं और उसके अंदर से भी अगर आप चैप्टर 5 जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, अगर आप वो स्किप कर देते हैं तो 6 चैप्टर्स अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो उसमें से आपके 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, जो कि आपने इतने ही करने हैं। क्लियर? और दूसरी चीज़, आपने स्टोरी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करनी है। कोई भी चैप्टर है जब तक आप उसकी स्टोरी को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकते। और एग्जामिनर इस बारी ज़रूरी नहीं है, जैसे लास्ट टाइम उसने क्या किया था, खुद से क्वेश्चंस बनाए थे, क्रिएटिव क्वेश्चंस थे, एक्सरसाइज में से नहीं थे, बच्चे स्टक हो गए। आपने क्या करना है, आपने स्टोरी को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है ताकि अगर कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज में से नहीं आया या किसी गाइड में से नहीं आया तो आपके पास उसका उर्दू में आंसर हो, तो आप इजीली उसको अपनी टूटी फूटी इंग्लिश के अंदर आप उसको जवाब दे सकते हैं। तो एक तो चीज़ आपने ये याद रखनी है। इसके अलावा हमारे पास अगला पोर्शन आता है हीरोज़ का। उसमें से आपको 8 क्वेश्चंस आते हैं, आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं 10 मार्क्स के, 12 मार्क्स के। इसी तरीके से
आपने 5 हीरोज़ हैं, अगर आप पहले 3 हीरोज़ तैयार कर लेते हैं, चूँकि लुई पास्चर जो एंड वाला है, सेकंड लास्ट है, और मुस्तफ़ा कमाल है, दे आर लिटिल बिट डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट 3 हीरोज़। चर्चिल बहुत आसान है, और इसके अलावा हिचहाइकिंग अक्रॉस द सहारा जो है वो एक स्टोरी की तरह है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा हुआ तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप लिखेंगे एलिगेंट टूअर्स, या आप वैसे ही स्क्रॉल करेंगे उसके ऊपर लिखेंगे हिचहाइकिंग अक्रॉस द सहारा, तो प्रोफेसर आफ्ताब के नाम से एक वीडियो आगे 2-3 छोड़ के आ जाएगी, तो आप वहाँ से इसका लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो भी आसान है। तो आप अगर 3 हीरोज़ याद कर लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, इस सेंस में कि ये गेस पेपर ही है बेसिकली, कि अगर आप 3 याद कर लेंगे तो उसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे, और ये आसान है एज़ कम्पेयर टू लास्ट 2 हीरोज़। इसमें भी जब तक आपको स्टोरी क्लियर नहीं होगी तब तक आप अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिस्टर चिप्स का। मिस्टर चिप्स की ओवरऑल आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, पूरी कहानी, उसके कैरेक्टर्स, ब्रुकफील्ड क्या है, मिस्टर चिप्स कौन था, कितने हेड मास्टर्स आए, कौन कौन हेड मास्टर आया, चिप्स की ज़िंदगी जो है ना वो कैसी थी, आफ्टर मैरिज कैसी थी, बिफोर मैरिज कैसी थी, और उसने रिटायरमेंट के बाद कैसी लाइफ गुजारी, ये सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है इसको एज अ स्टोरी। और चूँकि इसकी कोई एक्सरसाइज नहीं है, इसलिए आपने अगर इसकी स्टोरी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ली तो आप आसानी के साथ चिप्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो 12 और 12 24, और आपको पेपर में जो इसमें आएंगे मिस्टर चिप्स में से वो आपने अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस बाकी। तो 24 क्वेश्चन, 24 नंबर्स के ये वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे, और उसके बाद आपके पास 16 मार्क्स के क्वेश्चंस हो जाएंगे मिस्टर चिप्स के। चिप्स की जो मेन चीज़ है वो है उसकी कहानी, उसकी स्टोरी, उसके कैरेक्टर्स। आप उसको एज अ स्टोरी कंसिडर करें तो आपके लिए आसान होगा। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फर्स्ट 6 चैप्टर्स, जिसमें मिस्टर चिप्स की 5th चैप्टर में शादी होती है, और 6th चैप्टर के अंदर जो है ना वो फिर वो मामला सारे उसके चलते हैं। और इसमें जो 6th चैप्टर है उसमें उसकी शादी तक हो जाती है, फिर चैप्टर 8 के अंदर उसकी शादी में उसकी जो वाइफ है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये पहले 6 चैप्टर्स, और उसके बाद चैप्टर नंबर 10, 11, 12 जो रॉल्स्टन का दौर है, इस रॉल्स्टन के दौर, ये रॉल्स्टन का दौर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट 6 चैप्टर्स 10, 11 एंड 12 जो रॉल्स्टन का एरा है बेसिकली, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, इनकी ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे भी दिए हुए हैं, लेकिन आपने इन पे रिलाई नहीं करना, जस्ट बस इनको अच्छे से याद कर लेना है, और बाकी आपके क्वेश्चन इंशाल्लाह अटैम्प्ट हो जाएंगे अगर आप पहले 6 और 10, 11, 12 याद कर लेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास ईडियम्स का। ईडियम्स जो है ना वो बच्चे कहते हैं सर ईडियम्स बहुत ज़्यादा हैं, बड़ा मुश्किल होता है करना। आप ईडियम्स में भी पास पेपर्स को टच करेंगे। मैं इसमें एक और टेक्निकल पॉइंट आपको बताऊं, अल्फ़ाबेटिकली ईडियम जो स्टार्ट हो रहे हैं ABCD, अगर आप ABCD तैयार कर लेते हैं तो कुछ ना कुछ ईडियम्स उसमें से आपको पेपर में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको याद करते हैं पास पेपर से तो वो भी बहुत अच्छा है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है लास्ट पे, और वो आता है एसेज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। जो एसेज हैं, बच्चे इस बारे में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि सर ऐसे तो बहुत ज़्यादा हैं, कितने ऐसे करने चाहिए। तो ये भी बात मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर 2022 में बहुत ज़्यादा एसेज जो है ना वो हमने करवाए थे, लेकिन उसमें एक ग्रुप के अंदर विलेज लाइफ आ गया सिर्फ एक, और एक में आया माई एम इन लाइफ, और बाकी 3 वो एसेज थे जो किसी किताब में मौजूद नहीं थे। एग्जामिनर का मूड चेंज है, पैटर्न चेंज है, वो कुछ भी कर सकता है आपको एसेज के हवाले से, मगर फिर भी ये कुछ इंपॉर्टेंट एसेज दे दिए हैं। इन इम्पॉर्टेंट एसेज को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, और जो थोड़े एवरेज बच्चे हैं वो इन मटेरियल्स को, इन एसेज के मटेरियल को जस्ट आप याद करेंगे 150 और 200 करीब वर्ड्स याद करेंगे, बस इतना ऐसे मोर देन इनफ है। उसके बाद आपका नीचे आता है 15 मार्क्स का आपका, ये 4 एसेज आपको आएंगे, आपने एक अटैम्प्ट करना होगा। और उसके बाद आएगा आपको ट्रांसलेशन का पैसेज उर्दू टू इंग्लिश, वो अनसीन आता है, वो आप अपने तरीके से जैसे भी आप कर सकते हैं वो आप कर लें। उसके लिए कोई गैस कुछ नहीं होता, बस पास पेपर्स में आप जितनी प्रैक्टिस हो सके उसके आप कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए
किसी भी हवाले से, इंग्लिश से रेलेवेंट, फर्स्ट ईयर की चाहिए, सेकंड ईयर की चाहिए, ग्रेजुएशन की चाहिए, किसी भी चीज़ के हवाले से आपको चाहिए, तो ये हमारा नंबर जो है वो इस पे मौजूद है अरशद भट्टी मीडिया ग्रुप के ऊपर। और मैं प्रोफेसर आफ्ताब, नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।